आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के ऊपर मांग और आपूर्ति दोनों की, जिसमें मांग और आपूर्ति के सामान्य नियम, मांग और आपूर्ति के वक्र को पढ़ना है। तो सबसे पहले होता है मांग के सामान्य नियम देखें तो मांग है उसका सामान्य नियम का सामान्य नियम। मांग का सामान्य नियम ये कहता है किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग घटेगी। मांग कैसे? जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ी, वो बहुत महंगी हुई तो उसको स्वतः ही लोग कम खरीदेंगे, सस्ती चीज को ज्यादा खरीदेंगे। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग घटती है। कीमत अगर बढ़ेगी उसकी मांग घटेगी। तो इसका ऋणात्मक वक्र बनता है जो इस प्रकार होता है। और मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उसमें है वस्तु की कीमत। जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ी उसकी स्वतः ही मांग घट गई। दूसरा होता है संबंधित वस्तु की कीमत। अगर देखो किसी मार्केट में कोई दो चीज होती है वो आपस में इंटरनेट होती है। जैसे कोई दो चीज खाने की एक प्रकार की या दो चीज कोई पीने की एक प्रकार की। जैसे मान लीजिए मार्केट में दो जूस है, एक 10 रुपए का है, दूसरा 20 रुपए का। अभी 10 रुपए वाले जूस को इसलिए लोग खरीद रहे हैं क्योंकि वो सस्ता है कंपेयर टू 20 रुपए वाले से। अगर 10 रुपए वाले का बढ़ा के उसका भी रेट अगर 20 कर दिया जाए ना तो 20 वाला जो पहले जूस मिलता था उसकी भी मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब दोनों की कीमत बराबर है तो लोग उसको भी खरीदना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी मांग कम हो जाएगी क्योंकि अभी दोनों बराबर हो गए। तो शायद ये भी हो सकता है कि दोनों की मांग भी बराबर हो जाए। और तीसरा मांग को प्रभावित करने वाला कारक है उपभोक्ता की आय। मतलब जो व्यक्ति उसको उपभोग करता है उसकी आय। अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है उपभोक्ता की तो स्वतः ही मांग बढ़ जाएगी। अगर आय कम होगी तो मांग घटेगी। वजह यह है कि जैसे उसकी आय बढ़ेगी उसके पास पैसा अधिक है तो वो अधिक पैसे से अधिक वस्तु खरीद सकेगा, और जब पैसा कम होगा तो कम वस्तु खरीदेगा तो स्वतः ही उसकी मांग घट जाएगी। चौथा कारक है इसमें रुचि एवं प्राथमिकता। रुचि इस प्रकार प्रभावित करती है, किसी चीज में अपनी ज्यादा रुचि है तो उसकी मांग बढ़ेगी। किसी चीज में रुचि ही कम है, वस्तु या सेवा में अगर रुचि कम है तो उसकी मांग स्वतः घटेगी। और किसी वस्तु को अपन प्राथमिकता देंगे तो उसकी कीमत अगर सेम है तो उसकी मांग बढ़ेगी प्राथमिकता से। अगर उसकी प्राथमिकता कम होगी तो उसकी मांग घटेगी। मांग का सामान्य नियम। अब है आपूर्ति का सामान्य नियम। आपूर्ति का सामान्य नियम ये कहता है किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी आपूर्ति भी बढ़ती है, जिसका धनात्मक वक्र होता है। कीमत बढ़े आपूर्ति, क्यों कि आपूर्तिकर्ता को फायदा होगा। किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके पीछे उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट मतलब लाभ बढ़ेगा। जैसे उसका लाभ बढ़ा तो उसकी आपूर्ति बढ़ाएगा। जैसे पहले मार्केट में 10 वस्तुएं बेचता था, उसके पीछे उसका प्रॉफिट था 2 रुपए, अब वो उसका कीमत बढ़ गई। अब वो अगर 10 बेचता है उसके एक वस्तु के पीछे उसका प्रॉफिट 4 रुपए है तो कोशिश करेगा मैं 10 से बढ़ाकर 15 बेचूं। अगर वो 15 बेचेगा तो फिर एक वस्तु के पीछे 4 था तो इससे पहले कमाई हो रही थी इसको 40, इस टाइम इसकी हो रही थी 20। और अब ये अगर इसको 4 रुपए में ही 15 वस्तुओं को बेचेगा तो इसका प्रॉफिट होगा 60। इस पर जैसे जैसे इसकी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो सामान्य नियम में होता है उसकी आपूर्ति बढ़ा दी जाती है क्योंकि प्रॉफिट इससे ज्यादा होता है। ये तो वस्तु की कीमत आपूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक हो गया। दूसरे कारक की अगर बात करें प्रभावित करने वाला तो वह है अन्य वस्तुओं की या संबंधित वस्तु की कीमत। जैसे अगर किसी जो वस्तु बनती है उसका कच्चा माल है उसकी कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु की मूल कीमत है ना वो भी बढ़ जाएगी। जो वस्तु की मूल कीमत होगी ना
कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, क्योंकि जिसका मूल्य जितना अधिक होगा उसकी मांग घटेगी, क्योंकि लोग सस्ती और अच्छी वस्तु खरीदना चाहते हैं, ना कि महंगी वस्तु। तीसरा इसको प्रभावित करने वाला कारक है उपभोक्ता की आय। इसमें भी शामिल तीसरा कारक है इसमें प्रौद्योगिकी का विकास। अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से अगर अच्छी मशीनें बनी, अच्छी मशीनों से क्या सस्ता माल, सरल प्रक्रिया बनेगी, उससे प्रक्रिया सरल होगी और लागत कम आएगी। जिससे लागत कम, फिर क्या होगा, लागत कम होगी, उसकी मांग स्वतः ही बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ेगी। इसलिए प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी आने से वस्तु उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, गुणवत्ता। इन सभी कारणों की वजह से जब अच्छी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आती है उसकी आपूर्ति भी बढ़ती है। और इसमें चौथा कारक है उत्पादन में बदलाव, उत्पादन की लागत में बदलाव। लागत में बदलाव। अगर किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए, कीमत कैसे घटेगी, अगर उसको उत्पादन की लागत पहले 10 रुपए आ रही थी, उत्पादन लागत पहले 10 रुपए आ रही थी, अब उसकी उत्पादन लागत मान लीजिए 8 रुपए आ रही है, तो उसकी कीमत घटेगी तो वो मार्केट में सस्ते रूप से मिलेगी। जब वो सस्ते रूप से मिलेगी तो उसका उत्पादन लागत कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी मांग क्या होगी, मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति भी बढ़ेगी। इस प्रकार आपूर्ति को ये कारक प्रभावित करता है, उत्पादन की लागत में बदलाव होता है। अब पांचवा कारक है इसमें परिवहन। पांचवा अगर देख लीजिए किसी क्षेत्र में परिवहन साधन उपलब्ध है तो कहीं पे भी अपन अपनी वस्तु सेवा दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। एक तो ये अगर परिवर्तन लागत कम है तो उसको अपन आसानी से पहुंचा सकते हैं, खर्च कम आएगा तो वस्तु की कीमत भी कम रहेगी, कीमत कम रहेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, मांग की वजह से आपूर्ति बढ़ेगी। अगर किसी क्षेत्र में परिवहन का साधन नहीं है कहीं दूर तक पहुंचाने, तो उसी क्षेत्र में वो सेवा रहेगी, उसी क्षेत्र में वो वस्तु रहेगी, उसको बाहर नहीं बेच पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होगा, मांग बढ़ेगी नहीं तो उसकी आपूर्ति भी नहीं बढ़ पाएगी। अगर परिवहन के साधन तो हम किसी वस्तु को दूर तक भेज सकते हैं, इससे आपूर्ति बढ़ेगी। और इसमें दूसरा आता है कर। अगर सरकार किसी वस्तु पे मान लीजिए जीएसटी जो 5% है अभी, उसको बढ़ाकर सरकार 18% कर दे तो क्या होगा, उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, मांग घटने की वजह से उसकी आपूर्ति कम होगी। क्यों, जो भी वस्तु ज्यादा महंगी होती है उसको लोग कम खरीदते हैं क्योंकि उनके पास पैसे पर्याप्त होते हैं बट उनकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करेंगे किसी महंगी वस्तु के स्थान पर किसी वस्तु को सस्ती वस्तु खरीदे। सामान्य नियम यही कहता है। अगर किसी वस्तु पे मान लीजिए पहले से 28% जीएसटी था, अब सरकार ने घटा के उस पर 12% कर दिया जीएसटी, तो क्या होगा, उसकी कीमत घटेगी, कीमत घटने की वजह से उसकी मांग भी बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो उसकी आपूर्ति स्वतः ही बढ़ जाएगी। इसमें दूसरा कारक है आर्थिक
आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। अगर सरकार किसी वस्तु के उत्पादन में आर्थिक सहायता देती है, जैसे कि 100 रुपए की कोई वस्तु उत्पादित होती है, सरकार ने कहा हम इस पे 30 रुपए की सब्सिडी दे देंगे, तो ये वस्तु मूल रूप से अपन को कितने में पड़ेगी, उसका उत्पादन 70 रुपए में। इस प्रकार जो 100 रुपए की वस्तु थी वो 70 रुपए में उत्पादित हुई, इसकी वजह से कम रुपए में मार्केट में उपलब्ध होती, मतलब सस्ती, पहले की तुलना में अभी ये सस्ते रूप में मार्केट में उपलब्ध रहेगी, जिसकी वजह से इसकी मांग बढ़ेगी। सस्ती वस्तु खरीदेंगे, मतलब पहले जो 100 रुपए में मिलती थी अब वो 70 में मिलेगी, तो सामान्य सी बात है कि लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। इस प्रकार आर्थिक सहायता जब भी देते तो उसकी मांग बढ़ती है, वस्तु की मांग बढ़ने की वजह से उसकी आपूर्ति भी बढ़ती है। इस प्रकार से ये मांग और आपूर्ति को कारक प्रभावित करते हैं। अब है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन में यह है कि मांग का वक्र और आपूर्ति का वक्र किस प्रकार प्रभावित होता है। ये होता है, अभी सबसे पहले अपन देख लेते हैं मांग का वक्र। मांग का वक्र 2 प्रकार से प्रभावित होता है। मांग का वक्र 2 प्रकार से प्रभावित होता है। एक, वक्र के साथ परिवर्तन, दूसरा होगा इसमें वक्र का विस्थापन। अब सबसे पहले देखते हैं वक्र के साथ परिवर्तन। वक्र के साथ परिवर्तन तब होता है जब किसी वस्तु की कीमत बदले, किसी वस्तु की कीमत में बदलाव होता है साथ, तो किसी वस्तु की सिर्फ कीमत में बदलाव होता है तो वक्र के साथ परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए वक्र है, मांग का बढ़ रहा है, इसकी कीमत है यहाँ पे 10, तो 20, यहाँ पे 30 रुपए, और इसकी इस तरफ कीमत इस तरफ होती है मांग और कीमत में अभी पढ़ा था कि जैसे वस्तु की मांग कब बढ़ेगी, जब वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। सामान्य रूप से अपने से ले लेते हैं इसको कि अगर किसी वस्तु की कीमत 30 रुपए थी, उसकी मांग घटी, फिर किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए हुई, उसकी मांग थोड़ी बढ़ी, और सस्ती हुई वस्तु, उसकी मांग और। ये है मांग का वक्र, जिसमें इसके साथ ही देखो परिवर्तन हो रहा है, इसके मांग के वक्र के साथ में परिवर्तन हो रहा है। ये होता है वक्र के साथ परिवर्तन। दूसरा है वक्र का विस्थापन। वक्र का विस्थापन होता है तब जब कीमतों के अलावा किसी अन्य प्रकार में परिवर्तन होता है, जैसे किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन हो गया, या वस्तु की लागत में परिवर्तन हो गया, या कर में सरकार ने कमी कर दी है, उच्च मजदूरी, मतलब उनकी जो मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी बढ़ गई है, तो इस प्रकार अभी हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम, यहाँ पे 10,
और इसमें क्या करेंगे, कीमत हम घनत्व में रखेंगे, कीमत इतनी, तो कीमत ये रहेगी 20। तो ऐसा था वक्र। अभी क्या हुआ, किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन हुआ, आय अभी ज्यादा हुई, तो क्या करेगा, उसकी मांग बढ़ेगी और कीमत वही रहेगी वस्तु, तो व्यक्ति ज्यादा पैसे खरीदेगा, तो उस वस्तु की मांग बढ़ गई। तो ये वक्र क्या हुआ, ऊपर की तरफ विस्थापन। नीचे को जो पहला वक्र है उसका नाम दे दिया एफ, जो अभी बना है उसको दे देंगे अपना नाम F2। इधर मान लीजिए किसी वक्त सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया वस्तु पे, इसकी वजह से वस्तु का मूल्य बढ़ गया है या व्यक्ति की आय में कमी हो गई है, तो क्या होगा, वस्तु की कीमत तो 20 ही है, तो उसके पास पैसों में कमी आएगी, इसकी वजह से उसकी मांग होगी ना वस्तु की, वो कम हो जाएगी। अभी ये तो वक्र आ गया नीचे की तरफ, वक्र विस्थापन नीचे की तरफ, इसको नाम दे देंगे 3। मांग इस तरह वक्र का विस्थापन तब होता है जब कीमत एक ही रहे, कीमत सेम रहे, बट दूसरे कारक जो भी आय, कर, उच्च मजदूरी या निम्न मजदूरी या किसी सरकार ने आपूर्ति का वक्र भी 2 प्रकार से होता है। पहला वक्र के साथ परिवर्तन, वक्र के साथ परिवर्तन का मतलब ये है, जो हमने ये पहले लाइन पढ़ी थी, इसमें अगर कीमत में बदलाव होता है तो वक्र के साथ हमेशा परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत यहाँ पे 10 थी, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 हुई। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी उसकी आपूर्ति भी बढ़ती अपने देखा, 10 थी उसकी कीमत, तो उसकी आपूर्ति इतनी थी, जैसे उसकी कीमत बढ़ी 20 तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ गई, फिर उसकी कीमत और बढ़ी 30 तो फिर उसकी आपूर्ति भी बढ़ गई। तो यह है वक्र के साथ परिवर्तन। और दूसरा होता है वक्र का विस्थापन। वक्र का विस्थापन, वक्र के विस्थापन में होगा कि वक्र का ही विस्थापन हो जाएगा। इसमें जब इस तरफ हम देखें इसकी 10, 20, 30, वक्र का विस्थापन जब होता है तो किसी वस्तु की कीमत तो हो ही रहे, अन्य कारक प्रभावित करे इसको। अन्य कारकों में अगर कोई भी बदलाव होता है, अगर कीमत वही रहे और अन्य कारक में कोई भी बदलाव होता है तो वक्र का विस्थापन होता है। जैसे पहले आपने देखा ये, इसकी अभी मान लीजिए उस वस्तु की कीमत अभी भी 20 है, तो उसकी मांग इतनी थी, पर अभी किसी कारणवश जैसे कि परिवहन, अन्य वस्तु संबंधित वस्तु होती जो कर हो गए, कर मीन्स टैक्स, टैक्स के अलावा अन्य परिवहन की लागत होगी, प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव हो गया या लागत में बदलाव, कच्चे माल में अगर उसका मूल्य वृद्धि हो जाती है, किसी कारणवश मान लो कीमत तो वही है, बट इसकी मान लीजिए परिवहन आदि खर्चों में अगर परिवर्तन आएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी। इसकी 20 रुपए है कीमत, बट इसकी जब मांग घटेगी तो इसकी आपूर्ति कम हो जाएगी। तो जब ये नया वक्र बना है इसको नाम दे देंगे F1, और ये पहले था उसको F। और किसी वंश मान लीजिए कीमत 20 ही है, बट इसकी आपूर्ति में वृद्धि होगी, 20 पर ही कीमत पर इतनी आपूर्ति हो रही है, ये इसका नाम देते हैं F3। ये वक्र का बदलाव है, जो कीमत तो सही है, एक ही स्थान पर है बिना परिवर्तित हुए, बट अन्य कारक में परिवर्तन होता है तो वक्र का विस्थापन होता है। नहीं तो वक्र के साथ परिवर्तन होता है, कीमत बदलती है तब तो वक्र के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन अगर कीमत में बदलाव होता है तो वक्र का
कीमत वही रहे और दूसरे कारकों का अगर कोई भी बदलाव होता है तो वक्र का विस्थापन हो जाता है।